प्रश्न क्रमांक 23 इस प्रकार है। इसके पहले प्रश्न क्रमांक 22 तक हमने हल देख लिया सेट ए के। अब सेट ए के प्रश्न क्रमांक 23 और प्रश्न क्रमांक 24 का देखेंगे। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दिया सवाल x की घात 2 ऋण 10x धन 25। तो इसको हल करेंगे जब पुनः लिख लेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए हमको इसके ऐसे टुकड़े करना है ऋण 10x के कि वो किसके बराबर, इन दोनों गुणे के बराबर। इन दोनों गुणा मतलब देखो 25x का गुणा 1x की घात 2 में 25 x की घात 2 में तो 25x की घात 2 मतलब इस ऋण 10x के ऐसे दो हिस्से करना है कि गुणा करने पे 25x की घात 2 प्लस का है। तो कब ऋण 10x के टुकड़े कैसे हो गए, ऋण 1x और ऋण 9x दोनों को वापस हल करेंगे तो ऋण 10x आएगा, दोनों गुणा करेंगे तो प्लस 9x की घात 2 हो गया। तो ये हमारा हमको 9x की घात 2 नहीं चाहिए, इसलिए हमारा ये कुछ काम का नहीं है। ये वाला जो हम इसका टुकड़े कर रहे हैं, इसको दो भागों में जो बांट रहे हैं। अब इसको बढ़ाएंगे, एक की जगह इसको 2 कर दिया तो इसको क्या कर दिया 8, 2 और 8 दोनों मिलकर क्या बनेंगे ऋण 10x और दोनों गुणा करेंगे तो 16x की घात 2। तो ये भी हमारा किस काम का नहीं, ये वाला हिस्सा नहीं करना है। उसके बाद अपन बात करेंगे ऋण 3x कर दिया ऋण 7x, तो दोनों मिलके क्या है ऋण का 10x और गुणा करेंगे तो प्लस का 21x का 2। ये भी हमारे कुछ उपयोग का नहीं है। अगला ऋण 4x और ऋण 6x ऋण 10x और ऋण ऋण धन 4 छंग 24x का 2, ये भी कुछ काम का नहीं है। अगला इसको बढ़ाया ऋण 5 और ऋण 5, तो ऋण 5x और ऋण 5x मिलकर क्या बनते हैं ऋण के 10x और गुणा करते हैं अलग एक जैसे चिन्ह है तो प्लस 5 25x का 2। तो ये हमारे यूज का है, हमको ये इससे हमको करना है। सवाल पे आ जाएंगे x की घात 2, इसके दो हिस्से लिख दिया ऋण 5x और ऋण 5x और प्लस 25 का ऐसा, इन दोनों को जोड़ते तो वापस ये स्टेप बन जाती है ऊपर वाली। अब यहाँ पर इसमें और इन दोनों में, इस दोनों में जो कॉमन को लेंगे, इन दोनों में x से x कॉमन लिया, यहाँ 2 बार था तो 1 बार शेष रह गया, ऋण ऐसा कैसा 5 ऐसा कैसा और x जो यहाँ था वो 1 बार ही था तो कॉमन चला गया बाहर। यहाँ 2 बार था तो 1 बार बचा, यहाँ 1 बार था तो उसको बाहर हो गया तो यहाँ पर नहीं लिखा। इसके बाद यहाँ ऋण दोनों में क्या है 5 दोनों में है, क्योंकि 25 क्या होता है 5 गुणित 5, 25 का मतलब क्या होता है 5 गुणित 5 और ऋण का चिन्ह बाहर ले लिया। ऋण का चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह पड़ जाएंगे। जैसे ऋण का चिन्ह यहाँ से कॉमन लिया तो ये ऋण का था ये प्लस का बन गया, प्लस लिखाने की आवश्यकता नहीं है। और ये सिर्फ क्या बचा यहाँ पर x, क्योंकि 5 क्या हो गया उभयनिष्ठ ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ से प्लस का क्या हो गया माइनस 25 में से 5 गुणित 5 था, 1 5 चल बाहर चला गया, 1 5 बच गया यहाँ पर। अब इसके बाद इन दोनों में पद में x ऋण 5 इसमें भी है और इसमें भी कॉमन लिया तो यहाँ से क्या शेष बचा x, यहाँ से क्या शेष बचा ऋण 5। तो ये दो गुणनखंड होंगे x ऋण 5 और x ऋण 5। x की घात 2 ऋण 10x धन 25 के गुणनखंड x ऋण 5 और x ऋण 5 है। प्रश्न क्रमांक 24 एक प्रकार है। एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी के पार्सल को पहुँचाने के लिए साइकिल पर जाता है। साइकिल पर जा रहा पार्सल देने के लिए। विभिन्न समय पर नगर के से नगर जहाँ से वो चल रहा है उससे उसकी दूरियाँ अलग अलग समय पर आलेख पे दर्शाई गई है। तो आलेख देखेंगे, आलेख में यहाँ पर समय दिया गया है इस पर और ऊपर की साइड दूरी दे रखी है। यहाँ से स्टार्ट हुआ नगर, यहाँ 8 बजे उसकी पोजीशन 0 थी, जो कि 9 बजे मिल जागने पर उसकी 10 किलोमीटर की जो दूरी है 10 किलोमीटर में है, 10 हो गई। उसके बाद क्या 10 बजे उसकी दूरी जो होगी 16 किलोमीटर हो गई। फिर 11 बजे 10 के बाद ये 10 के बाद यहाँ पर 10 के बाद ये 4 इकाई बराबर क्या देगा 1 घंटा, तो 2 इकाई बराबर आधा घंटा होगा। यहाँ पर इकाई पता नहीं कितना सेंटीमीटर लिए मीटर लिए क्या लिया है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम इकाई लिखेंगे। जैसे 4 इकाई बराबर 1 घंटा लिया है इसने, 1 2 3 और ये 4, उसके बाद 1 घंटा कंप्लीट, तो 2 इकाई क्या होगी आधा घंटा। तो 10:30 बजे उसकी क्या पोजीशन है 16 किलोमीटर है। 11 पे उसकी पोजीशन नहीं दे रखी है। उसके बाद 11 के बाद 1 और 2 कलम तो 11:30, 11:30 11:30 पर उसकी पोजीशन है 22 किलोमीटर और यहीं तक उसको जाना है। तो अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। हम अब सबसे पहला उसका प्रश्न पूछा गया है कि एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया। तो ये आपका एक्स अक्ष, इसमें देखो 1 2 3 और 4 इकाई के बाद कितना होता है 8 बजे के बाद 9 बजे, तो 4 इकाई के बाद 1 घंटा। तो एक्स अक्ष पर क्या इकाई है तो 4 इकाई बराबर 1 घंटा। एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया है तो एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए 4 इकाई बराबर 1 घंटा
क्या की जगह ये आ जाएगा, जहाँ क्या है उसकी जगह 4 इकाई बराबर 1 घंटा पैमाना प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 2, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो वो अपने पोजीशन पे मेन जहाँ जाना था उसको 11:30 बजे पहुँचा, तो कितने घंटे हुए, 8 से 9 1 घंटा, 1 2 3 और ये आधा घंटा, तो 3.5 घंटे उसको लगे। तो 3 घंटे और 30 मिनट या 3 सही 1/2 घंटा। उसने पूरी यात्रा में कितना समय लिया, तो कितना की जगह क्या आ जाएगा, 3 सही 1/2 घंटा या 3 घंटे और 30 मिनट। उसने पूरी यात्रा के लिए 3 घंटा और 30 मिनट का समय लिया। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। तो वो लास्ट में किस पोजीशन पे आया, लास्ट उसकी दूरी क्या तय करी उसने, लास्ट यहाँ पहुँचा वहाँ पर कितनी दूरी है, 22 किलोमीटर। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, तो 22 किलो। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितने की जगह 22 किलोमीटर है। डी वाला, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो यहाँ हम ग्राफ को देखेंगे एक बार पुनः। यहाँ पर 10 बजे वो 16 किलोमीटर दूरी पर था, और 10 के बाद एक 1 इकाई 2 इकाई मतलब आधा घंटा, 10:30, तो 10 बजे से 10:30 बजे तक वो एक निश्चित दूरी 16 किलोमीटर पर रुका रहा। तो यही हम उत्तर में लिखेंगे कि क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका। तो हाँ, डाकिया की दूरी समय 10 से 10:30 तक प्रारंभिक बिंदु से नियत थी। वह दूरी 16 किलोमीटर पर 10 से 10:30 तक रुका था। ई किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। पुनः ग्राफ देख लेंगे हम। यहाँ पर 8 बजे से चला, तो 8 से 9 बजे तक में उसने कितनी दूरी तय करी, 10। फिर 9 से 10 में कितनी करी उसने, 10 से लेके कहाँ पहुँचा ये 16, मतलब 6 किलोमीटर दूरी तय करी। इतने में 10 करी, इतने में 6 करी, और उसके बाद रुका रहा, और यहाँ कम। तो 10 और 6 16, बची कितनी है ऊंचाई व्यवस्था, 16 4 20, और 8 घंटे इस बाद में चला वो 10 बजे के बाद में। तो सबसे ज़्यादा कितना चला, 10 किलोमीटर 1 घंटे में। 8 से लेके 9 बजे तक 1 घंटे में वो कितना चला, 10 किलोमीटर। तो यहाँ सबसे तेज चला वो। किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, समय 8 से 9 बजे प्रातः, इस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। इस प्रकार आपका सेट ए के सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हुए।